गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल लेके आ गया हूँ फिर से आपकी एक नई क्लास इतिहास की, वो भी यूपीएसआई के लिए। कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा है कि कई लोगों के कमेंट आए, हमारे पास फ़ोन आए कि हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। और बेटा अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो, यूपीएसआई के लिए कंप्लीट करना चाहते हो, तो कॉपी पेन लेकर बैठो और एक एक चीज़ें नोट करते चलो, तभी मज़ा आएगा। और हम वादा करते हैं आपसे पूरी हिस्ट्री ख़त्म कराएंगे, आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। आप सभी लोग जानते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो उस पर हम फोकस ज़्यादा रखेंगे, बाकी 2 पार्ट्स भी पूरे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम हिस्ट्री। क्या स्टार्ट करना है बेटा आज हमको? हिस्ट्री स्टार्ट करना है, ठीक है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हमारा इतिहास। क्या होता है? इतिहास। अब किसी भी चीज़ को अगर बेटा हमें पढ़ना है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो होता क्या है। मान लो बेटा मैं सीधे टॉपिक से स्टार्ट कर देता हूँ। कल को आप पढ़ के यूपीएसआई बन गए और कहीं गली में आपसे किसी ने पूछ लिया कि इतिहास क्या होता है, अब आपको यही नहीं पता इतिहास क्या होता है, तो इतिहास पढ़ना और आपकी नौकरी पाना सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो बेटा आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास का परिचय क्या है, कब इतिहास एज अ सब्जेक्ट हमारे इंडिया में लागू की गई, किसने लागू किया, ये इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर बेटा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना इतिहास के बारे में, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं इतिहास। बेटा इसमें 2 शब्द हैं, इतिहास 2 शब्दों का मिश्रण है। पहला क्या? इति और दूसरा हास। इन 2 शब्दों का ये मिश्रण है, इति प्लस हास, जिसमें इतिहास में इति का मतलब होता है जैसा। क्या होता है? जैसा। और हास का मतलब होता है बेटा घटित होना। क्या होता है? घटित होना। तो कहने का मतलब जैसा भी घटित हुआ है उसको उसी तरह बता देना इतिहास कहलाता है। अब बेटा 2 चीज़ें होती हैं, आप ना मूवी देखते हो, नाटक देखते हो, नाटक पढ़ते हो, तो नाटक में क्या होता है बेटा, किसी चीज़ के बारे में अगर लिखा गया है, कोई नाटक लिखा गया है, जैसे मान लो पद्मावत, तो उसमें कहीं डेथ हो रही है, अब फ्लैशबैक में कोई और कहानी चल रही है, तो बेटा वो उस तरह नहीं। इतिहास वो है जो क्रमबद्ध और तारीख के हिसाब से बताया जाए, उसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो बेटा ये थोड़ा सा हम आपको लिखा देते हैं। इतिहास बीती हुई घटनाओं का तिथिवार मतलब कि तारीख के हिसाब से एवं क्रमबद्ध विवरण है। तो इस तरह बेटा हमने देखा इतिहास बीती हुई घटनाओं का तिथिवार एवं क्रमबद्ध विवरण है। अब देख लेते हैं बेटा इतिहास विषय के रूप में क्यों शामिल किया गया। तो बेटा इसको थोड़ा सा मिर्च करते हैं और देखते हैं कि इतिहास को हमारे भारत में एज अ सब्जेक्ट क्यों शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं। इतिहास एक विषय के रूप में क्यों शामिल किया गया। ठीक है, इतिहास जो है वो क्या करता है, बीती
घटनाओं का विवरण देता है। इतिहास क्या करता है? बीती घटनाओं का विवरण देता है। तो बेटा होता क्या है? 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों का शासन हो गया। प्लासी, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज़ी हुकूमत आई, अंग्रेज़ी शासन आया। क्या आया बेटा? अंग्रेज़ी शासन आया। उसके बाद 1764 में क्या होता है? 64 में बेटा क्या होता है? बक्सर में भी बक्सर को भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया। ठीक है। और क्या हुआ? पूरी तरह प्रभाव दिखा किसका? अंग्रेज़ों का। क्या हुआ? पूरी तरह प्रभाव दिखा अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का पूरी तरह प्रभाव दिखा। कहाँ पे बेटा? बक्सर में, बक्सर के युद्ध में। ठीक है। अब बेटा जब बक्सर का युद्ध भी हो गया तो मुग़ल बादशाह शाह आलम से एक संधि की जाती है। मुग़ल बादशाह शाह आलम एक थे, उनसे क्या होती है? एक संधि की जाती है अंग्रेज़ों की। क्या होता है? मुग़ल बादशाह साहब आलम से क्या होती है? संधि होती है अंग्रेज़ों की। ठीक है। अब इस संधि को क्या कहा गया बेटा? इलाहाबाद की संधि। क्या कहा गया? इलाहाबाद की संधि के नाम से ये जाना गया। अब इलाहाबाद की संधि क्या थी? आइए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल और उड़ीसा और बिहार से राजस्व वसूली का अधिकार। क्या हुआ? राजस्व वसूली का अधिकार लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा बेटा। ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा यह अधिकार लिया गया। लेकिन बेटा अगर हम कहीं पे अपना हुकूमत जमाना चाहते हैं, कहीं पे अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, अब यहाँ पे अधिकार तो मिल गया राजस्व वसूली का, लेकिन किसी भी जगह पे हुकूमत करने के लिए, किसी भी जगह पे रहने के लिए, वहाँ पे शासन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को हमें समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। लेकिन उस समय बेटा हमारे देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे या फिर जितने भी बेटा हमारे यहाँ सब्जेक्ट लिखे गए थे, विषय लिखे गए थे, वो सब के सब किस में थे? संस्कृत में थे। तो अब किसी कल्चर को जानने के लिए, वहाँ की इकोनॉमिक को जानने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का इतिहास देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ का इतिहास तो संस्कृत में लिखा था। तो सबसे पहले क्या किया गया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया? पीजी में, कहाँ पे? पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने एज अ सब्जेक्ट शामिल किया। किसको? एज अ सब्जेक्ट, शामिल किया गया हिस्ट्री को। ठीक है। अब जब ये शामिल कर लिया गया, एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री को शामिल कर लिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारे चीज़ें तो हमारी संस्कृत में हैं, तो ये अब अंग्रेज़ों को समझ में कैसे आएंगी? तो उसके लिए बेटा क्या किया गया? थोड़ा सा इसको मैनेज कर देते हैं।
उसके लिए क्या किया गया 1784 में, क्या किया गया 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना की गई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या किया गया 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना की गई जिसका काम था ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना। क्या काम था? ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना। ये किसके द्वारा स्थापित की गई बेटा? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसको क्या कहा गया बेटा? अनुवाद विभाग। क्या कहा गया? अनुवाद विभाग कहा गया। और बेटा थोड़ा सा देखते हैं कि पहला कौन सा ग्रंथ था, इसको इरेज कर देते हैं। ग्रंथ अनुवाद किया गया, पहला ग्रंथ जिसका अनुवाद किया गया वो क्या था? भगवत गीता। क्या थी? भगवत गीता। और इसका जो अनुवाद किया था किसने किया था बेटा? विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विल्किंस ने किया था। विल्किंस ने इसका क्या किया? अनुवाद किया। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रस्तावना थी उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के बेटा, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इन्होंने क्या किया? इसकी प्रस्तावना लिखी। ठीक है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखा? वारेन हेस्टिंग ने। ये वही वारेन हेस्टिंग है जिन्होंने मदरसे की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मदरसे की स्थापना की। मदरसे की स्थापना की। पढ़ाई के लिए मदरसे की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल में बेटा की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा विलियम जोन्स के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने 2 ग्रंथों की अनुवाद किए। किसके किए? 2 ग्रंथों का अनुवाद किया। कौन कौन से ये दोनों ग्रंथ थे बेटा? पहला तो था किसका? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना थी ये? कालिदास जी की। ये कालिदास जी की रचना थी। इनकी कुल कितनी रचनाएं थी? 7 रचनाएं थी बेटा। कितनी रचनाएं थी? 7 ग्रंथ थे। और कहाँ के कवि थे? चंद्रगुप्त। कहाँ के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, अरे भाई ये वही कवि हैं जिन्होंने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तब के समय में सार्थक करके दिखाया था। मेघदूत इन्होंने लिखा। मेघदूत की मतलब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश में खत लिख देता है। तब के समय में लोग इसको नहीं समझते थे, लेकिन आज मोबाइल में MMS और आपका SMS या फिर टेलीफोन जो आते हैं आकाश से, आकाशवाणी के जरिए थोड़े नहीं आते। ये वही टेक्नोलॉजी की मतलब की कामना किए थे और आज देखो सही है। तो बहुत ज्ञानी आदमी थे लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था बेटा जिसको इन्होंने ट्रांसलेटेड किया था? हितोपदेश। क्या था? हितोपदेश। क्या था? हितोपदेश। ये किसकी रचना थी बेटा? ये नारायण जी की रचना थी। किसकी थी? नारायण जी की। ये नारायण जी का लिखा हुआ ग्रंथ था। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम लोगों ने देखा कि ये जो विलियम जोन्स थे इन्होंने 2 ग्रंथों की क्या की? ट्रांसलेशन किया 2 ग्रंथों का। ठीक है, इसको हम मिटा देते बेटा थोड़ा सा, अब आगे समझते हैं। ठीक है, कालिदास जी थे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। कालिदास जी जो थे, कौन? कालिदास जी जो थे
इनकी कितनी रचनाएं थी? 7 रचनाएं थी। कितनी थी? 7 रचनाएं थी। कौन कौन सी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो इनका था बेटा ऋतु संहार। क्या था? ऋतु संहार। और दूसरा था क्या? मेघदूत। अभी मैंने आपको बताया क्या था? मेघदूत। ये दोनों क्या थे? खंड काव्य थे। क्या थे? खंड काव्य थे। उसके बाद इनका आ जाता है बेटा कुमार संभवम। क्या आ जाता है? कुमार संभवम। कुमार संभवम और रघुवंशम। क्या आ जाती है? रघुवंशम। बेटा ये दोनों क्या थे? इनके महाकाव्य थे। क्या थे? महाकाव्य थे। ये दोनों इनके महाकाव्य थे। ठीक है। उसके बाद इनके 3 रचनाएं और हैं। थोड़ा सा मैं कहाँ लिख दूँ? इधर लिख देता हूँ। ठीक है। इनकी जो 5वीं रचना थी बेटा वो क्या थी? विक्रमो वर्षियम। क्या थी? विक्रमो वर्षियम। ठीक है। इनकी जो 6वीं रचना थी वो थी मालविकाग्नि। क्या थी? मालविकाग्नि मित्रम। इनकी 6वीं रचना थी। ठीक है। और 7वीं रचना जो इनकी थी बेटा, सॉरी, ये 5वीं है, ये 6वीं है और ये 7वीं है। ये क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या थे? ये नाटक थे। क्या थे? नाटक थे। अरे वही अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें राजा अपनी प्रेमिका शकुंतला को क्या देते हैं? एक अंगूठी देते हैं और वो अंगूठी कहीं उनके हाथ से गिर जाती है, किसी मछली के पेट में चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि राजा अपनी प्रेमिका को पहचानते नहीं हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा हमारे काव्य में ये दिखाया गया था कि जब प्रेम किसी चीज़ के प्रति होगा, जब प्रेम किसी चीज़ का मोहताज होगा, तब क्या होगा? वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होगा। और ये वही ग्रंथ है बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ पे पहली बार पर्दा प्रथा दिखा था। क्या दिखा था? पर्दा प्रथा। हमारी पर्दा प्रथा आई थी। क्या आई थी? पर्दा प्रथा दिखाई दी थी। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पर्दा प्रथा का पहला प्रभाव यहाँ दिखाई दिया। क्या हुआ? पहला प्रभाव। अरे जब राजा दुष्यंत बेटा जाते हैं तो शकुंतला उनको क्या करती है? अपने घूंघट के पट के कोने से कनखियों से देखती है। कुछ ऐसा लिखा गया है इस ग्रंथ में कालिदास जी के द्वारा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पहली बार पर्दा प्रथा का प्रभाव दिखाई दिया था। और उस समय क्या आप उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उसके बाद भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, हमारी भारतीय संस्कृति में था। तो ये एक सुंदर और मनमोहक दृश्य भी क्रिएट कर देता था उसके समय में। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि कालिदास के 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो बेटा इसके आगे का इंट्रोडक्शन हम आपको कल देंगे, कल के पीरियड में। तो आप मिलते हैं हम आपको कल के सेशन में एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ, और हिस्ट्री का आगे का परिचय हम आपको देते हैं। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेटा मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बेटा अलविदा। जय हिंद।